नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं लक्ष्मी। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट मंत्रिमंडल के निर्णय से। मंत्रिमंडल की बैठक में पशुमित्र नीति 2025 को मंजूरी दी गई। इस नीति के अंतर्गत पशुपालन विभाग में मल्टीटास्क वर्कर पशुमित्र के 1000 पद भरे जाएंगे। स्कूलों में पुस्तकालयों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पुस्तकालय के 100 पद भरने को मंजूरी। राजस्व विभाग में वरिष्ठ सहायक के 10 पद तथा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के 15 पद सृजित करने को स्वीकृति। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण हमीरपुर में विभिन्न श्रेणियों के 5 पद भरने और आयुष विभाग में बैच वाइज आधार पर आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारी के 5 पद भरने का निर्णय लिया। राज्य के गौसदनों में गौवंश के लिए चारा पर दिए जाने वाले अनुदान को प्रति गौवंश 700 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए प्रतिमाह करने का फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने ऑपरेशन थिएटर सहायकों के मासिक मानदेय को 17,820 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने तथा रेडियोग्राफरों व एक्सरे तकनीशियनों के मासिक मानदेय को 13,100 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का निर्णय लिया है। राज्य में क्षरित वन क्षेत्रों में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत निजी उद्यमियों द्वारा वृक्षारोपण के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन अडॉप्शन योजना को मंजूरी दी गई। बैठक में नगर निगम शिमला में घाटी की ओर भवनों के निर्माण को प्रतिबंधित करने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन नियम 2014 में संशोधन को मंजूरी दी गई। घाटी के सौंदर्यीकरण को संरक्षित रखने के लिए नए प्रावधान के अनुसार निर्माण कार्य सड़क स्तर से कम 1 मीटर नीचे होना चाहिए। शिमला जिला में माता तारा देवी मंदिर के साथ लगते वन क्षेत्र को शिमला विकास योजना के तहत हरित क्षेत्र के अंतर्गत लाने का भी निर्णय लिया ताकि इस क्षेत्र का सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 के तहत ई-टैक्सियों को किराए पर लेने के लिए व्यापक दिशा निर्देश तैयार करने को भी स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में डिजाइन विंग का सिविल विंग में विलय करने पर अपनी सहमति प्रदान की। इससे विभाग की कार्यशैली सुव्यवस्थित और दक्ष होगी। गत दिनों मुख्यमंत्री ने शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत की। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, सभी अपने देश के पर्यटकों से और देश के नागरिकों से कहना चाहूँगा कि जो भी हिमाचल प्रदेश घूमने आना चाहते हैं और यहाँ की साफ वायु का आनंद उठाना चाहते हैं, स्वच्छ वातावरण का आनंद उठाना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसी बात नहीं है। और वार भी हो रही थी उस समय भी हिमाचल में बहुत अधिक टूरिस्ट था, लेकिन आज भी हिमाचल सबसे शांति प्रिय प्रदेश है और हिमाचल में मैं सभी जो टूरिस्ट आना चाहते हैं उनका स्वागत है। हिमाचल उनके स्वागत के लिए खड़ा है और हिमाचल में किसी प्रकार की अनहोनी की घटना ना तो वार के समय हुई है ना भविष्य में होने की संभावना है। हम चाहते हैं सभी पर्यटक आए और यहाँ स्वच्छ वायु का आनंद ले, यहाँ की आबो हवा का लुत्फ उठाए, उनके लिए हिमाचल स्वागत के लिए तैयार है। हम चाहेंगे कि जो तुर्की से सेब आता है उसने हिमाचल के बागवानों को प्रभावित किया है। इस प्रकार के सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस मामले में मैं व्यक्तिगत तौर से प्रधानमंत्री जी से भी बात करूँगा और निश्चित तौर पर एक चिट्ठी मैं प्रधानमंत्री जी को भी दूँगा कि हिमाचल प्रदेश जो कि बागवान और सेब की दृष्टि से पहचाना जाता है, वहाँ के बागवानों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, क्योंकि जब बाहर से आयात सेब आता है तो हमारे सेब के दाम प्रति किलो के हिसाब से गिर जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि तुर्की के सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए। हाल ही में शिमला में कृषि विभाग की बैठक आयोजित की गई। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता पर बल दिया। गत दिनों शिमला में कृषि विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग जायका और आत्मा परियोजनाओं के सभी अधिकारियों को किसानों तक पहुँच स्थापित कर उन्हें प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करनी चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुलभ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एपीएमसी को प्राकृतिक पद्धति से उगाए गए गेहूं, मक्की और कच्ची हल्दी की खरीद के लिए हाई एंड साइलो स्थापित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के विभिन्न स्थानों में निर्माणाधीन सीए स्टोर की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सीए स्टोर किसानों एवं बागवानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। राज्य सरकार जिला शिमला के जुब्बल के अणु, चौपाल, संदासू, खड़ा पत्थर, दत्तनगर और ढली, जिला कांगड़ा के कंदरौरी और सुलह, जिला सोलन के जाबली, जिला किन्नौर के भावानगर और जिला मंडी के सुंदरनगर में चरणबद्ध तरीके से सीए स्टोर स्थापित कर रही है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 330 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी 12 जिलों में 1010 करोड़ रुपए से कार्यान्वित की जा रही जायका परियोजना की भी समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस परियोजना के अधिकाधिक लाभ प्रदेश के किसानों को सुनिश्चित किए जाएं। प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभ किसानों के हित में सुक्खू सरकार। अन्नदाता की जमीन अब नहीं होगी नीलाम। एग्रीकल्चर लोन इंटरेस्ट सबवेंशन योजना के तहत बैंकों के माध्यम से वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी के अंतर्गत 3 लाख रुपए के कृषि लोन को चुकाने के लिए मूलधन पर लगने वाले ब्याज का 50% हिस्सा सरकार करेगी वहन। योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का किया गया है प्रावधान। आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रख रहा हिमाचल का किसान। शिमला में कंडाघाट क्षेत्र से आए एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से भेंट की। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से सोलन जिला के कंडाघाट क्षेत्र के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट कर उन्हें क्षेत्र की विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार सोलन विधानसभा क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता प्रदान कर रही है ताकि क्षेत्र तेजी से प्रगति पथ पर अग्रसर हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार क्षेत्र के लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कंडाघाट नागरिक अस्पताल के सुदृढ़ीकरण करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाएगी। विद्यार्थियों को उनके घर द्वार के समीप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कंडाघाट में आधुनिक सुविधाओं, खेल मैदान, प्रयोगशालाओं इत्यादि से युक्त राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, तो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की कंडाघाट की रखी है, नगर पंचायत की रखी है और चाइल्ड केयर एसडी एरिया की है, सबका मैं एग्जामिन करूंगा। और जो ये आपका हॉस्पिटल है जिसमें अभी कंप्लीट होना अक्टूबर में, उसका भी एग्जामिन करके उसमें जो पैसा उपलब्ध करवाना होगा आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और चाइल्ड में जो ITI की बात है, पूरा सर्वे करवाने के बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। जो हो सकता होगा हम उसको करेंगे। हाल ही में मूल्य निर्धारण समिति की बैठक आयोजित की गई। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मूल्य निर्धारण समिति की बैठक हुई, जिसमें गैर लकड़ी वन उपज की नई दरों और रॉयल्टी को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य वन विकास निगम को निजी ठेकेदारों को काम पर रखने की वर्तमान प्रथा को समाप्त कर स्वयं साइडर वुड स्टंप निकालने का कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने लगभग 10,000 साइडर वुड स्टंप निकालने के लिए रोड मैप तैयार करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वन विभाग को गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए जंगलों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए त्वरित और प्रभावी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वन अग्निशमन सेवाओं को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाकर आग की घटनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। उन्होंने पौधों की जीवित रहने की दर में सुधार पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री ने वन विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए क्षतिग्रस्त वृक्षों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि नुकसान को कम कर राज्य के राजस्व में वृद्धि की जा सके। अब सेगमेंट खेल खिलाड़ी में आपको दिखाते हैं MTB हिमालय साइकिल रेस के 12वें संस्करण को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के रिज से हिमालयन एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म प्रमोशन एसोसिएशन द्वारा हिमाचल टूरिज्म, हीट्रेक्स टायर्स और हिमाचल प्रदेश साइकिलिंग एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित MTB हिमालय साइकिल रेस के 12वें संस्करण को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के आयोजन राज्य की समृद्ध परंपरा, विरासत और संस्कृति को विश्व पटल पर प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में साइकिलिंग का बड़ा महत्व है। यह न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है बल्कि यह एक स्वच्छ और प्रदूषण रहित परिवहन का साधन भी है। इसके अलावा यह रोमांच, फिटनेस और खेल गतिविधियों का एक बेहतरीन माध्यम है। मुख्यमंत्री ने कहा, जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, जो भी एडवेंचर स्पोर्ट्स से संबंधित है उसको हमने एनकरेज किया है। अभी हमने साइकिल राइडिंग के लिए ट्रैक्स बनाने का फैसला किया है जो डेंस फॉरेस्ट से होकर जाएगा और
सारे पूरी स्टेट में आइडेंटिफिकेशन चल रही है। हमारा प्राथमिकता है एडवेंचर स्पोर्ट्स पे। अभी हम शिमला के जो आइस स्केटिंग रिंक है इसको हम डेवलप कर रहे हैं और 24/7 आइस स्केटिंग शिमला के रिंक में हो, इस दृष्टि से हम कार्य कर रहे हैं। सभी 31 मार्च 2026 तक हिमाचल को ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करना है। इस दिशा में हमने काफ़ी कदम उठाए हैं। हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर 50% सब्सिडी की बात कही है और हमने इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन में 6 कॉरिडोर जो कीरतपुर से मनाली सभी कॉरिडोर्स में हमने इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिए हैं। और आने वाले समय में जो एनर्जी होगी हिमाचल प्रदेश में वो कोई भी थर्मल से नहीं होगी, सारी ग्रीन एनर्जी से हिमाचल प्रदेश जगमगाएगा। 1 साल के भीतर हम इस कार्य को करने जा रहे हैं। अब सेगमेंट विकास गाथा में आपको दिखाते हैं कि कैसे प्राकृतिक खेती से समृद्ध हो रहे हैं प्रदेश के किसान। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह साबित किया है कि किस तरह प्राकृतिक खेती से किसानों के लिए विकास और समृद्धि के द्वार खोले जा सकते हैं। प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं और हल्दी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के बाद प्रदेश सरकार ने इन फसलों की खरीद आरंभ कर दी है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों में यह खरीद शुरू कर दी गई है। कृषि विभाग की आत्मा परियोजना द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम के सहयोग से शुरू की गई इस खरीद के पहले दिन जिला हमीरपुर के 69 किसानों से 39 क्विंटल से अधिक गेहूं खरीदी गई। किसानों को गेहूं की खरीद की रसीदें भी प्रदान की जा रही है। गेहूं खरीद की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा रही है। प्रदेश के लगभग 2 लाख किसान परिवार प्राकृतिक खेती से जुड़कर लगभग 35,000 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। शून्य लागत खेती होने के परिणाम स्वरूप प्रदेश के किसानों को फायदा हो रहा है। गेहूं लेकर आए हैं जो हम प्राकृतिक खेती करते हैं। प्राकृतिक खेती के लिए हमें कृषि विभाग बिजड़ ब्लॉक से हमें प्रेरित किया था। तो जो हमारी प्राकृतिक खेती गेहूं जो हमने पैदावार की है वो 60 रुपये किलो के हिसाब से ले रहे हैं और 2 रुपये किलो के ऊपर हमें यहाँ से किराया भी मिल रहा है। तो मतलब सरकार हमारा इतना कर रही है कि हाँ हमारी आमदनी भी बढ़ रही है, हमें जगह जगह ट्रेनिंग देके प्रोत्साहन भी दे रही है जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो और जो दूसरा रेट है हमारी जो मतलब ये जो दूसरी खेती करते हैं उसका रेट जो है 20 और 25 रुपये किलो है, यहाँ 60 यानी डबल रेट है। तो इसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं का खरीद मूल्य 60 रुपए प्रति किलोग्राम और भाड़ा उपदान 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से निर्धारित किया है। जिला हमीरपुर के राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के गोदाम में गेहूं बेचने आए शुक्र खड्ड क्षेत्र के निवासी श्री सुरेश चंद और टोनी देवी खंड के गांव ढांगू के श्री सुभाष चंद ने बताया कि प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों को प्रदेश सरकार अच्छे दाम दे रही है, जिससे किसानों की आर्थिकी मजबूत हो रही है। जो गवर्नमेंट ने इसमें जो हमें जो है हर चीज़ के बारे में पहले तो ट्रेनिंग दी 2 दिन की, उसके बाद हम खेती करने लगे प्राकृतिक खेती। उसमें जो है हमें बहुत ही फायदा हुआ। पहले तो हम इसमें जो है खाद वगैरह जो है हम इसमें मोल लेनी पड़ती है, अब तो गाय के गूंत से हम जो है तैयार करते हैं। और जो उसमें सर जो सुविधा जो दी गवर्नमेंट ने वो बहुत ही अच्छी है और अच्छा रेट दे रही है। जो गेहूँ हमें पहले 20 रुपए और 30 रुपए में बिक्री, आजकल जो है हमारी जो 60 रुपए बिक्री हो रही है। रासायनिक खेती के स्थान पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के सरकार के फैसले से एक और जहां लागत में कमी आई है, वहीं पौष्टिक अनाज की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो रही है। किसान आर्थिक रूप से सशक्त व आत्मनिर्भर बने, इसी संकल्प के साथ प्रदेश सरकार किसान हित में अनेक महत्वाकांक्षी निर्णय ले रही है, जिनके सकारात्मक परिणाम जमीनी स्तर पर दिखने लगे हैं। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।